हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सीटेट एग्जाम हुआ 7 जुलाई को, लेकिन साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हमेशा बने रहते हैं जो कि आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि अब आगे क्या या कैसे टाइम फ्रेम्स रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम यही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम जो आपका हुआ है उससे रिलेटेड जो पॉइंट आपका बनता है आंसर की, चाहे हो रिजल्ट या डॉक्यूमेंट्स या फिर एग्जाम आपको दोबारा देना चाहिए फॉर लाइक नेक्स्ट जब एग्जाम होगा तब, या फिर उसकी वैलिडिटी, या फिर सीटेट जो नेक्स्ट एग्जाम है वो कब होगा। तो इस तरह के जो टाइम फ्रेम क्वेश्चंस हैं वो काफी फ्रीक्वेंटली आस्क हो रहे हैं, क्योंकि काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका ये एग्जाम हो गया है कंप्लीट, उन्हें इंतजार रहेगा कि रिजल्ट कैसा रहेगा या कब तक आएगा रिजल्ट। वहीं पर जिन स्टूडेंट या कैंडिडेट्स का इस तरह का एग्जाम गया है कि वो श्योर नहीं है, तो वो चाहते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन कब से करें, तो उनके क्वेश्चन है कि नेक्स्ट सीटेट कब आएगा, या फिर जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए अपेयर होने वाले हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो उनका भी रहेगा कि इस बार हम किसी रीजन से नहीं दे पाए, अब हम कब एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है पॉइंट आपका कि आपका जो एग्जाम हुआ है 7 जुलाई को, 7 जुलाई में जो आपका एग्जाम हुआ है इसकी आंसर की कब आएगी। तो देखिए, नॉर्मली जो टाइम फ्रेम होता है 15 डेज का, अप्रोक्सीमेट जो टाइम लगता है, यहाँ से 15 दिन का टाइम लग जाता है। 15 डेज किससे, एग्जाम डेट से आपको लगता है वर्किंग, ये टोटल डेज रहेंगे जिसमें आने की एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको क्या मिल जाएगा, आंसर की, फर्स्ट आंसर की मिल जाएगी। फर्स्ट आंसर की का मतलब है जिस एग्जाम जो आंसर्स की है जो सीटेट आपको देता है कि आपके पास जो आपने आंसर्स लगाए, या फिर आप ये मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर्स है, सीटेट किनको आंसर्स मानता है, तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन पे अगर आपको इश्यू आता है तो आप उनको आगे रेज करते हो, जिसके लिए आपको 3 दिन का टाइम मिलता है। 3 दिन में आप रेज करते हैं, उसके कुछ अमाउंट भी रहता है, फिक्स अमाउंट से पर क्वेश्चन। तो किस किस के आपको वो मार्क्स मिलना है, गलत है, सही है, उस पर जो होगा कॉन्फ्लिक्ट है वो अलग पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाता है, 15 दिन का टाइम मिलता है जो आपको आंसर की मिलने में। तो यहां पे अगर आप सीधा सीधा 15 और 7 को जोड़ देते हैं तो लगभग 22 दिन, मतलब 22 जुलाई का टाइम आ जाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं 22 से 25 जुलाई आप एक्सपेक्टेड मानेंगे कि आपके पास फर्स्ट आंसर की आ जाएगी, जिसके बाद आप अपने किसी क्वेश्चंस पे अगर किसी को डाउट है, मतलब सीटेट के द्वारा दिए गए आंसर्स पे किसी को डाउट है, तो उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, मतलब अपना ऑब्जेक्शंस उठा सकता है। उसके बाद आंसर की जो आती है वो आपके रिजल्ट से पहले एक बार फाइनल आंसर की आएगी और आपका रिजल्ट आ जाता है। तो पॉइंट आ जाता है कि फिर रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट में टोटल प्रोसेसिंग टाइम अप्रोक्सीमेट 30 डेज लग जाता है, मतलब एक मंथ का टाइम आपको लगता है। तो यहां से हम लेके चल सकते हैं 30 डेज। तो एज इट इज अगर आप लेके चलेंगे 7 जुलाई से 30 दिन या फिर एक महीने का जो टाइम है वो आपका आ जाएगा सेम जुलाई के बाद अगस्त। तो मतलब 7 से 10 तारीख आप मान के चलिएगा कि आपको ये क्या पढ़ने वाले हैं, आपका रिजल्ट डेट। तो हम मान के चल सकते हैं इसको 10 से 15 जुलाई, सॉरी अगस्त में आपका जो है रिजल्ट डेट होगी, इसके करीब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा सीटेट का। बाकी डिपेंड करता है कि आंसर की कितना जल्दी आती है, जितना आंसर की जल्दी आएगी वहीं पर आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखने की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो सिंपली आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कब, जो आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको मिलेगा 10 से 15 अगस्त पे। 10 से 15 अगस्त में आपको क्या दिख जाएगा, रिजल्ट आपको दिख रहा है। उसके बाद जो आपका आता है डॉक्यूमेंट्स, अभी आपको सभी को पता होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आपकी जो मार्कशीट्स हैं, जो एग्जाम देंगे उनकी सभी की मार्कशीट होंगी, जो लेकिन क्लियर करता है उनका सर्टिफिकेट भी होता है। दो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक मार्कशीट मतलब आपको कितने नंबर मिले, दूसरा आपका सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट क्वालिफाई जो करेंगे उनको मिलता है। तो दो चीजें यहाँ पे मिलती है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। वो कब तक मिलते हैं, वो मिलेंगे, पहली बात कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे डिजी लॉकर, या फिर आप कह सकते हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है, और उस पर देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेट यहां से एक महीने के बाद। तो ये भी आपको किसमें, अगस्त के बाद आता है आपका सितंबर। तो सितंबर में 15 सितंबर के आसपास। बाकी ये टाइम फ्रेम एज इट इज चेंज हो जाएगा जब एक स्टेप यहां से वेरिएट होगा। अगर एक स्टेप वेरिएट होता है तो उसके बाद आपको ये वेरिएशन एज इट इज आगे भी डेट में देखने को मिलेगा। तो आपका जो पासिंग डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपके पास क्या मिलता है, मार्कशीट्स होंगी, और दूसरा क्या मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट है। दो डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं, दोनों, सिर्फ एक मिलेगा जो एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, दोनों मिलेंगे जो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और किस पे मिलता है, ये मिलता है आपका डिजी लॉकर पे, ठीक है, डिजी लॉकर है।
अगर आपने ये पहले यूज नहीं किया तो आप कर सकते हैं, अच्छा है, गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, काफी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप यूज भी कर सकते हैं, ऑथेंटिक है, सब चीजें रहती है। इस पे हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है कि वो कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमने एग्जाम दिया और सपोज हमारे पासिंग मार्क्स 90 ही आते हैं, ठीक है, हम मान के चलते हैं 90 पासिंग मार्क्स है, जो कि मतलब जनरल केस में रहता ही है, बट 90 आते हैं हमारे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्स देना चाहते हैं, हम कह सकते हैं टीजीटी लेवल पे, या फिर हम जो प्राइमरी में भी जाना चाहे उस केस में भी, लेकिन हमारे 90 है, क्या हमारे नेक्स्ट जो आपकी मेरिट्स हैं उस पे ये इंपैक्ट करता है कि नहीं करता? तो देखिए अभी के केस में सिंपल सी चीज है, सीटेट के जो मार्क्स है वो आपको आगे इंपैक्ट नहीं करते अगर आप क्वालिफाई रहते हैं, क्वालिफाई होना ही जरूरी है। तो आप अगर री एग्जाम देना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए, तो आपको एज सच रिक्वायरमेंट कोई नहीं रहती कि आप एग्जाम दें। हाँ, अगर आप चाहते हैं आपकी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना, आगे एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंस बनाए रखना, इस तरह की अगर चीजें आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम को दोबारा मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, चाहे आप पास हो या फेल हो, दोनों ही केस में आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं नंबर बढ़ाना चाहता हूं कि आगे मेरिट में इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो उस केस में आप एग्जाम ना दें तो भी दो बेटर है, क्योंकि इसका जो 1000 रुपए या फिर हम कह सकते हैं 1200 रुपए एक एग्जाम या दोनों एग्जाम के डिपेंडेंट, तो आपको जो चार्जेस लगते हैं वो भी एक्स्ट्रा चार्ज है, जबकि इसके मार्क्स की ऐसी कोई एज सच वैल्यू नहीं रहती, बस आपको क्वालिफाई होना जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है कि इसकी वैलिडिटी क्या है, कि एग्जाम हमने क्वालिफाई कर लिया तो वैलिडिटी क्या रहती है? तो देखिए वैलिडिटी क्या है, आपकी लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम होती है, ठीक है। क्या है कि आपकी अगर आपने एक बार ले ली है इसका क्या सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, और ये सभी जगह पे सभी स्टेट पे वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह एग्जाम दिया है, सीटेट का दिया, आपको वो यूपी में वैलिड नहीं माना जाएगा 2 साल 4 साल बाद, अभी एज पर रूल ये सभी जगह पे वैलिडेट रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा। तो वैलिडिटी जो है इसकी वो लाइफ टाइम रहती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है नेक्स्ट सीटेट, ये काफी लोगों का क्वेश्चन है अपने आप में, उसका रीजन एक ही है कि काफी लोग ऐसे रहे जिनका एग्जाम ये क्लियर नहीं हुआ होगा किसी रीजन से, या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उन दोनों ही केस में उनके नेक्स्ट जो एग्जाम रहेगा उस पर सभी की नजर। तो यहां से एक्सपेक्टेशन जो है एग्जाम की वो है दिसंबर, या फिर हम कह सकते हैं जनवरी। दिसंबर किसका? 2024 का, और जनवरी जो टच होगा वो 2025 का। तो आप मान के चलिए ये जो एग्जाम आएगा वो आएगा दिसंबर मिड और जनवरी मिड में आपके पास। इसका नोटिफिकेशन कब देखा जा सकता है? तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको एक्सपेक्टेड रहेगा सितंबर में, सितंबर मंथ में, मिड मंथ में। मान के चलिए आपके पास क्या रहेगा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब डॉक्यूमेंट्स आने वाले होते हैं या आ जाते हैं उसी के आसपास आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखा जाता है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही रहा कि इधर आपका वेटिंग में था कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिजी लॉकर पे आने वाले हैं, तभी आपका नोटिफिकेशन भी देखा गया। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखा जाएगा सितंबर के मिड के आसपास में, ठीक है। अगर टाइमलाइन में फ्रेम में चेंज होता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन आपके पास क्या रहेगा, सितंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपके पास करीबन 30 दिन के आसपास क्या होगा, पूरा टाइम मिलता है फॉर्म्स को फिल करने का। जब आप 30 डेज में कर देते हैं तो सितंबर और अक्टूबर में आपका फॉर्म फिल हुआ, आपके पास अक्टूबर के बाद नवंबर का टाइम होगा आपके पास प्रिपरेशन का, और सीटेट को इवन अपनी प्रिपरेशन के लिए कि एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है, किन सेंटर्स पे कराना है। उसके बाद दिसंबर के मिड से लेके जनवरी में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आपके पास यहां से अगर हम बात करें जुलाई से, तो आपके पास नियरली 5 to 6 मंथ बनते हैं, इवन 7 भी हो सकता है अगर ये एक्सटेंड जाता है। तो उस केस में आपके पास टोटल टाइम अच्छा है। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर री अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप इन डेज को जो 6 मंथ की है प्रिपरेशन को करिए, जारी रखिए, बेटर रहेगा। आपको हमारे चैनल में भी कंटिन्यूस वीडियो मिलने वाली है आपको इस बार सीटेट की, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो। बाकी कुछ सरप्राइजिंग रह सकता है आपको रिलेटेड टू कोर्स, कि कम वैल्यू में आपको अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड होंगे इस बार, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए। मिलेंगे जल्दी उस न्यूज के साथ भी। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट टाइम हमने देखा कि एग्जाम हो सकता है कि ये लास्ट टाइम हो कि आपका लास्ट जो पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है उसको बदल दिया जाए, एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एजेंसी बदल दी जाए, इस तरह के काफी जो क्वेश्चंस थे वो कंटिन्यूस थे। तो इस केस को लेके अगर हम देखें या इस चीज को हम देखें, इस पॉइंट को, तो सिंपल सा आप देख के चलेंगे कि एनटीए ऑलरेडी लास्ट कुछ एग्जाम्स को लेके थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं
उसके ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अभी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका सीटेट का जो एग्जाम है वो एज इट इज ही चलेगा। अगर आपकी एजेंसी जो है एग्जाम एजेंसी नहीं बदलेगी तो उस केस में आपका जो पैटर्न है उसकी भी बदलने की चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर रहेगी। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम अब कंटिन्यूस किए जा रहे हैं उसकी वजह से अभी आपको बहुत सारे क्या है चीजें चेंजेस देखने को मिल रही होगी एग्जाम पैटर्न में, इवन क्वेश्चंस की डेप्थ में भी। तो वो डेफिनेटली डिफरेंस है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस जो आपका पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। रिपीटेशन नहीं बना सकते क्वेश्चंस की, इसीलिए वो डेप्थ क्वेश्चंस आएंगे, चीजों को थोड़ा सा घुमा के लेंदी इस तरह की चीजें जरूर की जाती है। लेकिन क्या है कि यहां से मेजरली कोई सिलेबस या पैटर्न चेंज नहीं देखने को मिलने वाला नेक्स्ट सीटेट एग्जाम में। तो इसलिए आप प्रिपरेशन करिए अभी तक का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे। अगर फिर भी कुछ भी रीजन से अगर कोई चीज बदलती है तो वो मेजरली इतना नहीं बदलने वाला कि आपका पूरा एग्जाम या आपकी प्रिपरेशन ही खराब हो जाए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स है वो एज इट इज रहने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनकी परसेंटेज बदल सकती है, उनके कुछ टॉपिक कम या ज्यादा हो सकते हैं। इवन जैसे रिसेंटली भी देखा गया कि टीजीटी के कुछ सिलेबस से रिलेटेड जो उनके सब्जेक्ट्स थे टॉपिक्स थे सिलेबस में अपडेट हो गए। तो सेम चीज आती है कि अगर कुछ चेंज भी आता है तो 10, 20, 30, 40% ही चेंज होगा। वो चेंज ऐसा होगा कोई टॉपिक निकाल दिया जाएगा या डाल दिया जाएगा। जनरली एड ऑन ज्यादा होती है, चीजें रिमूव कम होती है। तो ऐसे केस में आपके प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी तो उस केस में वो ज्यादा आपको हार्म करेगा। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट है कि आप प्रिपरेशन करिए। ये टाइम फ्रेम है जिसको हमने डिस्कस किया, इसी के आसपास ये मान के चलिए कुछ 5-10 डेज के मेजरली इम्पैक्ट के बाद ये सारी चीजें एज इट इज आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर कोई भी अपडेट रहते हैं तो आप हमारे चैनल पे कंटिन्यूस जुड़े रह सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप हमारी एप्लीकेशन पे हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी प्लेटफॉर्म्स पे आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहती है, इवन एग्जाम रिलेटेड या फिर कोई भी सिलेबस रिलेटेड आपको क्वेरी है तो वो भी आपको यहाँ से अपडेट मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।